दोस्तों, आज हम एक ऐसे रहस्य की बात करेंगे जिसे जानकर आप अपने शरीर को बिना दवा और बिना डॉक्टर के खुद से ही ठीक करना सीख जाएंगे। ये कोई जादू नहीं है, ये है आपके शरीर और आत्मा की प्राकृतिक हीलिंग शक्ति। परमहंस योगानंद जी ने हमेशा कहा, मनुष्य का शरीर एक दिव्य मशीन है और अगर हम इसके रहस्यों को जान लें तो ये खुद को ठीक करना शुरू कर देता है। हम रोज सांस लेते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि गलत सांस लेने से ही ज्यादातर बीमारियां शुरू होती हैं? योगानंद जी कहते हैं, श्वास ही जीवन है। जिस तरह आप सांस लेते हैं उसी तरह आपका मन और शरीर चलता है। जब आप गहरी और लंबी सांस लेंगे तो शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंचेगी, रक्त शुद्ध होगा, मन शांत होगा और रोग दूर होने लगेंगे। हर सुबह 5 मिनट सिर्फ गहरी और धीमी सांस पर ध्यान दें। कुछ ही दिनों में आपको लगेगा कि नींद बेहतर हो गई है, चिंता कम हो गई है और शरीर हल्का महसूस कर रहा है। शरीर बीमार तभी होता है जब मन कमजोर पड़ जाता है। योगानंद जी कहते हैं, हर रोग का मूल कारण है नकारात्मक विचार। अगर मन गुस्से, तनाव या डर से भरा है तो शरीर बीमार पड़ता है, लेकिन अगर मन शांत, सकारात्मक और आशावादी है तो शरीर खुद ब खुद ठीक होने लगता है। रोज रात सोने से पहले 5 मिनट अपने मन को ये कहें, मैं स्वस्थ हूँ, मैं शांत हूँ, मेरा शरीर मजबूत है। ये सकारात्मक कंपन आपके शरीर की हर कोशिका को हील करने लगेगा। हम जो खाते हैं वही हमारी सोच और ऊर्जा बनाता है। योगानंद जी ने सिखाया, शुद्ध, हल्का और सात्विक भोजन शरीर को रोगों से बचाता है। ताजा फल, हरी सब्जियां और प्राकृतिक चीजें खाइए। ओवर ईटिंग से बचिए और भोजन को दवा की तरह लीजिए। खाना खाते समय मोबाइल या टीवी मत देखिए। हर निवाले को कृतज्ञता के साथ खाइए। ये भोजन सिर्फ पेट नहीं बल्कि आत्मा को भी पोषण देता है। श्वास की शक्ति, मन का नियंत्रण, भोजन और ऊर्जा की पवित्रता। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, मनुष्य का शरीर एक दिव्य मशीन है। इसमें इतनी शक्ति है कि ये खुद को हील कर सकता है, खुद को ठीक कर सकता है। लेकिन इसके लिए आपको 3 रहस्य जानने होंगे। आप सोचिए, जब एक बच्चा पैदा होता है वो सबसे पहले क्या करता है? वो रोता है और गहरी सांस लेता है। जीवन की शुरुआत श्वास से होती है और अंत भी श्वास से। लेकिन आज हम सांस लेना भूल गए हैं। हम इतने जल्दी सतही सांस लेते हैं कि शरीर तक ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचती। यही कारण है कि बीमारियां हमें घेर लेती है। योगानंद जी कहते थे, श्वास ही जीवन है। जिस तरह तुम सांस लेते हो उसी तरह तुम्हारा शरीर और मन चलते हैं। अगर आप गहरी सांस लेते हैं तो शरीर के हर हिस्से तक प्राण शक्ति पहुंचती है, खून शुद्ध होता है, कोशिकाएं ताजा होती हैं और शरीर खुद को ठीक करने लगता है। आंखें बंद करें, नाक से गहरी सांस लें, कुछ सेकंड रोकें और धीरे धीरे मुंह से छोड़ें। क्या महसूस किया आपने? सिर्फ कुछ ही सेकंड में आपका मन शांत हो गया और शरीर हल्का लगने लगा। यही है श्वास का पहला रहस्य। अगर आप इसे रोज 5 मिनट करेंगे तो आपकी नींद बेहतर होगी, तनाव कम होगा और शरीर खुद को ठीक करने लगेगा। दोस्तों, शरीर बीमार तभी होता है जब मन कमजोर पड़ता है। तनाव, गुस्सा, ईर्ष्या, डर, ये सब मन को जकड़ लेते हैं और धीरे धीरे शरीर बीमार होने लगता है। योगानंद जी ने कहा था, हर रोग का मूल कारण नकारात्मक विचार है। अगर मन गुस्से और चिंता से भरा है तो शरीर बीमार होगा, लेकिन अगर मन सकारात्मक और शांत है तो शरीर खुद ब खुद ठीक होने लगेगा। एक बार एक व्यक्ति योगानंद जी के पास आया और बोला, गुरुदेव, मेरा शरीर बीमार है, मैंने दवाइयां भी खाई लेकिन आराम नहीं मिला। योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, पहले अपने मन को ठीक करो, फिर शरीर अपने आप ठीक हो जाएगा। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, रोज रात सोने से पहले ये वाक्य 3 बार बोलो, मैं स्वस्थ, मैं शांत, मेरा शरीर मजबूत है। कुछ ही हफ्तों में उस व्यक्ति का शरीर खुद को हील करने लगा। यही है मन का दूसरा रहस्य, सकारात्मक विचारों की शक्ति। हम जो खाते हैं वही हमारी सोच और ऊर्जा बनाता है। आज हम प्रोसेस्ड खाना, जंक फूड और बिना सोचे समझे चीजें खाते हैं और फिर आश्चर्य करते हैं कि हम बीमार क्यों हैं। योगानंद जी ने कहा था, सात्विक और शुद्ध भोजन आत्मा और शरीर दोनों को स्वस्थ बनाता है। ताजा फल, हरी सब्जियां, अनाज, ये शरीर को प्राण शक्ति देते हैं। ओवर ईटिंग यानी जरूरत से ज्यादा खाना ही बीमारियों की जड़ है। जब भी खाना खाएं, मोबाइल या टीवी मत देखें। हर निवाले को प्रेम और कृतज्ञता से खाइए। मन ही मन कहें, ये भोजन मुझे ऊर्जा दे रहा है। देखिए, जब आप कृतज्ञता के साथ भोजन करते हैं तो वो सिर्फ पेट ही नहीं भरता बल्कि आत्मा को भी पोषण देता है। यही है तीसरा रहस्य, भोजन और ऊर्जा की पवित्रता। एक शिष्य ने योगानंद जी से पूछा, गुरुदेव, मैं हमेशा थका थका क्यों रहता हूँ? योगानंद जी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा शरीर थका नहीं, तुम्हारी सांस थक चुकी है। उन्होंने उसे श्वास अभ्यास कराया और कुछ ही दिनों में उसकी थकान गायब हो गई। दोस्तों, योगानंद जी का कहना था, मनुष्य का मन
रोग भी बना सकता है और रोग मिटा भी सकता है। अगर आप डर में जीते हैं तो शरीर बीमार होगा। अगर आप प्रेम और आत्मविश्वास में जीते हैं तो शरीर स्वस्थ होगा। रोज सुबह और रात कहें, मेरा मन शांत है, मेरा शरीर स्वस्थ है, मैं ऊर्जा से भरा हूँ। आंखें बंद करें और कल्पना करें कि एक सुनहरी रोशनी आपके शरीर के हर हिस्से को छू रही है और बीमारियां मिट रही हैं। सिर्फ 5 मिनट ओम का उच्चारण करें। ये कंपन आपकी कोशिकाओं को हील करेगा। भोजन सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, ये ऊर्जा का स्रोत है। योगानंद जी ने कहा था, जैसा भोजन वैसा मन, और जैसा मन वैसा जीवन। सात्विक भोजन, फल, सब्जियां, दूध, अनाज, ये आपको शांति और ऊर्जा देगा। राजसिक भोजन, मसालेदार, ज्यादा तैलीय खाना, ये आपको बेचैन करेगा। तामसिक भोजन, बासी, प्रोसेस्ड, मांसाहार, ये आपको आलसी और रोगी बनाएगा। सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीने से शरीर की गंदगी बाहर निकलती है। समय समय पर हल्का उपवास करने से शरीर खुद को साफ करता है और रोग दूर करता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, मानव शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों का बना नहीं है, ये आत्मा का मंदिर है। आज हम उन 3 नए रहस्यों की बात करेंगे जिन्हें अगर आप समझ लें तो आपका शरीर, मन और आत्मा तीनों हील होने लगेंगे। योगानंद जी कहते थे, मौन वो औषधि है जिसे पीकर मन शांत और शरीर स्वस्थ होता है। हम हर दिन बहुत बोलते हैं, बहुत सोचते हैं, बहुत उलझते हैं, लेकिन जब हम मौन अपनाते हैं तो मन की गहराई से ऊर्जा निकलने लगती है। न बोले, न सुने, न ही मोबाइल देखें, सिर्फ अपने भीतर की आवाज को सुने। दोस्तों, अगर नींद पूरी ना हो तो शरीर कमजोर हो जाता है और बीमारियां जन्म लेने लगती हैं। योगानंद जी कहते थे, सही नींद आधी बीमारियों की दवा है, लेकिन नींद तभी गहरी आती है जब मन शांत हो। नींद के पहले 5 मिनट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सोने से पहले मोबाइल या टीवी ना देखें। 5 मिनट तक गहरी सांस लें। मन ही मन ये वाक्य दोहराएं, मैं ईश्वर के हाथों में सुरक्षित हूँ, मैं शांत हूँ, मैं नींद में जा रहा हूँ। योगानंद जी कहते थे, कृतज्ञता आत्मा का भोजन है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आपके अंदर से नकारात्मक ऊर्जा मिट जाती है और हीलिंग शक्ति जाग जाती है। हर दिन अपने जीवन की 3 चीजों के लिए धन्यवाद कहें, चाहे छोटा सा भोजन हो, एक गहरी सांस हो या परिवार का प्यार। सुबह उठते ही कहें, धन्यवाद प्रभु, मैंने नया दिन देखा। रात को सोने से पहले कहें, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे आज का अनुभव दिया। हम सब चाहते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हम बीमार ना पड़े और हमारी ऊर्जा कभी कम ना हो। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर बीमारियों की जड़ बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही छुपी होती है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, शरीर ईश्वर की मंदिर है, अगर तुम इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे तो ये मंदिर टूटने लगेगा। आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूँ जो अगर आपने समझ लिया तो आपका शरीर खुद को ठीक करना शुरू कर देगा। और वो रहस्य है गलत जीवन शैली और गलत सोच। हम बार बार कहते हैं कि हमें दवाई चाहिए, इलाज चाहिए, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा शरीर खुद को ठीक करने के लिए ही बना है? जब हमें चोट लगती है तो शरीर खुद ही घाव भर देता है। जब हमें बुखार होता है तो शरीर खुद ही विषाक्त पदार्थ बाहर निकाल देता है। यानी शरीर के अंदर पहले से ही हीलिंग पावर मौजूद है। जब हम अपनी सोच को नकारात्मक बना देते हैं, जब हम भोजन को सिर्फ स्वाद के लिए खाते हैं, पोषण के लिए नहीं, जब हम नींद पूरी नहीं करते और शरीर को आराम का समय नहीं देते। योगानंद जी कहा करते थे, अगर तुम अपने मन को शांति नहीं देते तो शरीर को कोई दवा स्वस्थ नहीं कर सकती। तो बीमारी की सबसे बड़ी जड़ है गलत आदतें और गलत मानसिकता। अगर आप सच में अपने शरीर को ठीक करना चाहते हो तो इन 3 बातों पर ध्यान दो। सकारात्मक सोच रखो, हर हाल में ये विश्वास रखो कि तुम्हारा शरीर खुद को ठीक कर रहा है। प्राकृतिक भोजन लो, जितना हो सके ताजा सात्विक भोजन करो। आराम और ध्यान, नींद पूरी करो और रोज थोड़ा समय ध्यान में बिताओ। दोस्तों, याद रखो, दवाइयां शरीर को अस्थायी आराम देती हैं, लेकिन अगर आप अपनी सोच और जीवन शैली बदल लोगे तो शरीर खुद को हमेशा स्वस्थ रखेगा। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम चुप हो जाते हैं, मौन में बैठते हैं, तो भीतर से एक अलग ही शांति महसूस होती है? परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, मौन कोई साधारण चीज नहीं है, ये भगवान से जुड़ने का द्वार है। आज मैं आपको ध्यान और मौन की एक ऐसी शक्ति बताने जा रहा हूं जो आपके शरीर को खुद से ठीक करने की ताकत देती है। हमारा मन दिन भर हजारों विचारों से भरा रहता है। ये विचार ही शरीर पर बोझ डालते हैं। जब तनाव बढ़ता है तो शरीर बीमार होने लगता है। लेकिन जब आप सिर्फ 1 मिनट के लिए भी मौन हो जाते हो तो आपका मन शांत हो जाता है। जब मन शांत हुआ तो शरीर को आराम मिला, और जब शरीर को आराम मिला तो उसका सेल्फ हीलिंग सिस्टम सक्रिय हो गया। योगानंद जी कहा करते थे, अगर तुम रोज ध्यान में बैठो और मौन का अभ्यास करो
तो तुम्हें डॉक्टर की जरूरत बहुत कम पड़ जाएगी। आपको करना क्या है? रोज सुबह या रात को बस 1 मिनट चुपचाप बैठो, मन को भटकने मत दो। धीरे धीरे आप देखोगे तनाव गायब हो रहा है, नकारात्मक विचार कम हो रहे हैं, शरीर खुद को हल्का और स्वस्थ महसूस कर रहा है। मौन और ध्यान शरीर की दवा है। जितना आप इसे अपनाओगे उतना ही शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे। हम सब दवाइयाँ खोजते हैं, इलाज ढूंढते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि असली दवा पहले से ही हमारी रसोई में मौजूद है? परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, भोजन अगर सही है तो दवा की जरूरत नहीं, और अगर भोजन गलत है तो कोई भी दवा काम नहीं करेगी। हमारा शरीर वही बनता है जो हम खाते हैं। अगर हम कृत्रिम, तला भुना और जहरीला खाना खाते हैं तो शरीर बीमार हो जाएगा, लेकिन अगर हम सात्विक, ताजा और प्राकृतिक भोजन करेंगे तो शरीर खुद ही ठीक रहने लगेगा। ध्यान रखिए, भोजन सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने के लिए भी है। योगानंद जी कहते थे कि हर निवाले में ईश्वर की ऊर्जा छुपी है। जब आप ताजा फल, सब्जियां और अनाज खाते हो तो उसमें जीवन की शक्ति होती है। ये शक्ति सीधे आपके शरीर और मन में प्रवेश करती है। जितना हो सके ताजा और प्राकृतिक भोजन करें। पैकेट वाला और प्रोसेस्ड फूड कम करें। भोजन को जल्दबाजी में ना खाएं, बल्कि कृतज्ञता के साथ खाएं। जब आप आभार के साथ भोजन करते हो तो वो सिर्फ खाना नहीं रहता, वो दवा बन जाता है। ये आपकी बीमारियों को दूर करता है, ये आपके मन को शांत करता है और धीरे धीरे शरीर खुद को स्वस्थ बनाने लगता है। दुनिया की ज्यादातर बीमारियों की जड़ सिर्फ शरीर में नहीं बल्कि मन में होती है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, अगर तुम अपने विचारों को सही कर लो तो आधी बीमारियां खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। अगर ये वीडियो आपके दिलों को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।